अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब पौधों को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं, कौन सा माहौल चाहिए होता है, कैसे ग्रो करते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। क्या कौन से माहौल में ग्रो करते हैं वो। आइडेंटिफाई द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कौन से ज़रूरी हैं। मिलियंस ऑफ सीड आर प्रोड्यूस एवरी डे बाय वेरियस प्लांट्स। बहुत से फूल जो हैं बहुत से सीड प्रोड्यूस करते हैं हर रोज़। हम लोगों ने देखा होगा, हम लोग जानते हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में। हमने कार्टून्स में देखा है बचपन में। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे फूल पौधे लगे होते हैं। हमारे घर में भी गमलों में पौधे लगे होते हैं, और अगर ग्राउंड है सामने या घर में तो ग्राउंड में भी बहुत पौधे लगे होते हैं। तो इन सारी प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं। सो डू द ऑल सीड्स जर्मिनेट। क्या सारे के सारे जो है सीड्स वो जर्मिनेट करते हैं, सारे के सारे सीड्स ज़मीन में चले जाते हैं, या फिर वो सारे के सारे सीड जो है न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। विच ऑफ दिस सीड्स आर एबल टू जर्मिनेट एंड ग्रो इन न्यू प्लांट। अब कह रहे हैं कि कौन से ऐसे सीड्स हैं जो कि इस एबल हो जाते हैं कि वो जर्मिनेट कर सकें, सर्वाइव कर सकें। विच ऑफ द सीड फेल्स टू जर्मिनेट। और कौन से ऐसे सीड्स हैं जो जर्मिनेट नहीं कर पाते, कौन सी कंडीशंस उन पर आती हैं या क्या होता है उनके साथ जो वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। ओनली द सीड दैट रिसीव द राइट कंडीशन फॉर जर्मिनेशन आर एबल टू जर्मिनेट। ऐसे सीड्स जिनको सही जगह मिले, सही माहौल मिले, सही टेम्परेचर वगैरह मिले तो ही वो जर्मिनेट कर पाते हैं। जैसे कि कोई ऐसा सीड जो कि सर्दियों में जर्मिनेट करता हो और उसको हम गर्म जगह पे डाल दें, किसी रेगिस्तान में डाल दें, तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ऐसा कोई पौधा जो कि रेगिस्तान में बनता हो या ऐसी जगहों पर जहाँ पे गर्मी हो, उसको हम उसको हम पॉन्ड के पास या ऐसी गीली मिट्टी में डाल दें जहाँ पे पानी आता रहता है, तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो scientific experiments have shown that the following conditions must be fulfilled for a seed to germinate. अब कह रहे हैं सीड को क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ता है जिसके लिए वो जर्मिनेट होते हैं। जैसे आर्टिफिशियली भी जो है जर्मिनेट किए जाते हैं सीड्स वगैरह नेसेसिटी के लिए। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की माँ है। सो ऑक्सीजन इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। ऑक्सीजन जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर द सीड टू बी एबल टू जर्मिनेट इट मस्ट रिसीव ऑक्सीजन। जैसे कि इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, वैसे ही सीड्स को, प्लांट्स को, इन सब चीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन द सीड रिसीव ऑक्सीजन दे स्टार्ट रिस्पायरेशन। जब सीड को ऑक्सीजन मिलती है तो वो रिस्पायरेशन, सांस लेना और ये काम शुरू कर देते हैं। रिस्पायरेशन ब्रेक्स डाउन द स्टोर फूड इन सीड टू गिव इट एनर्जी फॉर ग्रोथ। अब रिस्पायरेशन क्या करती है, ऑक्सीजन क्या करता है, जो उसमें सीड जो है उसमें जो फूड की स्टोरेज होती है उसको तोड़ता है, और वो फूड जो है इस तरह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको एनर्जी मिलती है सर्वाइव करने की। वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर लाजमी होता है, हमें पता है कि प्लांट्स के लिए सीड नीड वाटर टू स्वेल देम अप इन ऑर्डर टू ब्रेक द सीड कोट। अब जब सीड पानी पीता है तो वो थोड़ा फूलता है, और जब सीड फूलता है तो उनका सीड कोट जो है वो अपने शेल में से बाहर आता है, वो अपना उनका सीड टूटता है। विदाउट वाटर द सीड कोट ऑफ अ ड्राई सीड कैन नॉट ब्रेक इट सेल्फ ओपन। अब कह रहे हैं कि अगर सीड को पानी नहीं मिलेगा तो उसका सीड कोट नहीं टूटेगा, और वो सीड कोट नहीं टूटेगा तो वो बड़ा नहीं होगा, खुल नहीं पाएगा। तो यही कह रहे हैं कि विदाउट वाटर द सीड कोट ऑफ अ ड्राई सीड कैन नॉट ब्रेक इट सेल्फ ओपन। एक खुश्क सीड जो है तोड़ के अपने आप को नहीं खोल सकता, तो इसके लिए पानी जो है ज़रूरी होता है सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए, सीड को जर्मिनेट करने के लिए। टेम्परेचर, कौन सा प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। जैसे कि अभी मैंने इन्वामेंट की बात की कि गर्मी वाले को सर्दी वाले में डालेंगे, अगर ठंडे को गर्म में, तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। एवरी काइंड ऑफ सीड जर्मिनेट एट पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। हर तरह का सीड जो है अपनी अपनी जो उनके लिए मखसूस रेंज होती है टेम्परेचर की, कि कौन कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, कौन कितनी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है, वो उसी में सर्वाइव कर पाते हैं। मोस्ट सीड विल जर्मिनेट बिटवीन 16 to 24 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी सीड जो है 16 से 24 डिग्री सेल्सियस मतलब नॉर्मल गर्मी के बीच में सर्वाइव करते हैं। हाउएवर दीज आर सम सीड्स विच नीड कोल्ड टेम्परेचर, जैसे कि -2 से -4 डिग्री टेम्परेचर, विच आर रेडिश एंड स्पेनिश। अब गाजर और मूली ये सारी चीज़ें जो है ठंडे टेम्परेचर में इन सब के बीच सर्वाइव कर पाते हैं, यानी कि उगते हैं, ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा जैसे बाहर बाहर में क्या होता है,
और ख़ज़ां ख़ज़ां में क्या होता है, बाहर में नए फूल उगते हैं क्योंकि वो मौसम वैसा होता है कि उस मौसम में काफ़ी सारे फूल उगते हैं। और ख़ज़ां का मौसम ड्राई होता है, ख़ज़ां का मौसम ऐसा होता है कि उसमें सारे फूल मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये सारा टेम्परेचर की वजह से होता है, माहौल मौसम के चेंज होने की वजह से होता है। सम सीड ऑल्सो नीड एक्सपोजर टू लाइट फॉर देयर जर्मिनेशन। अब सीड्स को जो है लाइट की ज़रूरत पड़ती है जर्मिनेट कराने के लिए। उनको धूप, अगर उनको आप अंदर रखेंगे और सनलाइट नहीं देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। आप अगर गमलों, घर के गमलों को बाहर उठा के या धूप में रखेंगे तो वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाएंगे और पौधा लग पाएगा। वाइल सम ऑफ द सीड रिक्वायर्ड कम्प्लीटली डार्कनेस। और सेम कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती। अगर हम उनको धूप में ही रख रहने देंगे तो देखते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो सड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो उनको हमें अंदर रखना है कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पे और ठंडे टेम्परेचर पे। एंड व्हाट अबाउट सनलाइट? सनलाइट क्या करती है? अब ये बच्चे पूछ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। यू नो दे मस्ट गेट वाटर, ऑक्सीजन एंड वार्मथ। आपको पता है कि उनको वाटर, ऑक्सीजन और गर्मी की ज़रूरत पड़ती है फूलों को। जी हाँ, हमें पता चल गया है कि उनको पड़ती है। सो predict what would happen to the plant. Predict what would have happened to the plant if the condition necessary for germination are not fulfilled. Conduct an investigation for access your prediction. अब कह रहे हैं कि क्या होगा कि अगर आप जो है उनको वो कंडीशंस ना दे पाएँ। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट। अब जी आ जाते हैं हमारी समरी पर। समरी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि समरी में जो है, जो मेन डिफरेंसेस हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के, आई मीन फ्रेंच बीन्स के और मेज़ बीन्स के, हरी फलियों के और भुट्टे के। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो अभी देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से पहले समझा चुकी हूँ। ये पूरी समरी है, जो चैप्टर में पढ़ा है हमने वो सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सीड से। सीड क्या करता है? A dicot seed with a seed coat, two cotyledons and one embryo. डाइकोट सीड में क्या पढ़ा था हमने? सीड कोट पढ़ा था, कॉटिलेडन पढ़ा था और एम्ब्रियो पढ़ा था। पर उनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, वो होते हैं डाइकॉट्स। ओके, जैसे कि फ्रेंच बीन सीड। और फ्रेंच बीन सीड में क्या होता है? इपीजियल जर्मिनेशन, यानी कि इसमें कॉटिलेडन बाहर आ जाते हैं ज़मीन के, ये बाहर होते हैं। ठीक है, ज़मीन के बाहर होते हैं। अब हमने मेज सीड में क्या पढ़ा था? भुट्टे के सीड में, उसमें हमने पढ़ा था जी। अब मेस सीड में हमने क्या पढ़ा था? मेस सीड मोनोकोट होता है, यानी कि इसके अंदर एक ही कॉटिलिडन होता है। मोनोकोट सीड विद अ सीड कोट, वन कॉटिलिडन, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। अब इसमें एडिशनल क्या है? एक एंडोस्पर्म जो कि एनर्जी स्टोर करता है। ठीक। मेस सीड क्या होते हैं? हाइपोजियल। हाइपोजियल यानी कि इनके जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, कौन कौन सी कंडीशन में जर्मिनेट कर सकते हैं ये लोग? ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या? वाटर, इनको पानी की ज़रूरत होती है, सारे पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड इनको प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए। अगर ये गर्मी में जर्मिनेट करते हैं तो ये आप इनको सर्दी में नहीं उगा पाएंगे। अगर ये सर्दी में जर्मिनेट करते हैं तो आप इनको गर्मी में या गर्म प्लेसेस पे नहीं उगा पाएंगे। तो इनके लिए प्रॉपर कंडीशंस वगैरह होती हैं कि इनके लिए पता करना पड़ता है कि कौन से फर्टिलाइज़र इनके लिए यूज़ होता है। वो तो बड़ी चीज़ों की बात हो जाती है अगर हमने फसल वगैरह उगानी हो तो फील्ड में इनकी। बट अगर जो है हमने इसको जब भी जर्मिनेट करना होता है तो हमें लाजमी ये ज़रूरी है जानने के लिए कि इनका माहौल कैसा है, कितनी पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी पीते हैं, कम पानी पीते हैं, या फिर कौन सी ज़मीन में उगाना चाहिए इनको, टेम्परेचर क्या रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें फार्मर्स वगैरह से या फिर जिनसे ये हम लें या फिर उगाने का अगर हम सोचते हैं तो उनसे इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। सो हमारा अगला टॉपिक है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। बहुत इजी वे में समझाया। अगर कोई पॉइंट्स आपको समझ नहीं आए तो पिछली वीडियोस देखें, सारे पॉइंट्स मैं लाइन से समझाती भी आई हूँ। और ये कि लाइक कीजिए और अगर
आपको समझ आया है, पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये कि अगर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो लिंक उनके साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।